चलिए, क्लास 10th में आप लोगों का सबसे पहले पढ़ना है फर्स्ट लेसन आपका रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए। 2 टाइप्स। कौन कौन से? रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। ये 2 टाइप्स के नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर, जिसमें आपको बताया गया है कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है जिसे P अपान Q के रूप में आप व्यक्त कर सकें। P अपान Q के रूप में व्यक्त कर सके, जहां पे एक थ्योरम है Q इज नॉट जीरो, मतलब जहां Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए तो वो क्या है? वो रेशनल नंबर है। ऐसे नंबर जिसको हम P अपान Q के रूप में राइट कर सकें वो क्या होता है? रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर में आपको बताया गया है क्लास 9th लेवल पे इसकी कितनी प्रॉपर्टी होती है? इनकी 4 प्रॉपर्टी होती है। कितनी प्रॉपर्टी होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग नंबर। मतलब कौन सी? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स क्या है? टर्मिनेटिंग मीन्स वे नंबर्स जहां हम किसी एक नंबर में दूसरे नंबर की डिवाइड करें और रिमाइंडर जीरो ना आए, है ना, वो बढ़ता जाए, करते रहिए तो वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिपीटिंग का मतलब जो उसके ब्लॉक्स हैं, वो नंबर्स जो हैं वो रिपीट भी ना हो रहे हो, मतलब अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। एज एग्जाम्पल, जैसे 0.10, 100, 100, 000, इस तरीके से हम देख रहे हैं ये नंबर जो है क्या है? नॉन। ये देखिए ना, तो ये इंड हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है नहीं, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, और ये जो है ब्लॉक्स इसके रिपीट भी नहीं हो रहे, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स की कहलाते हैं। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। क्लास 8th में आप लोगों ने क्यूब रूट और क्यूब स्क्वायर, ये रूट क्यूब और रूट स्क्वायर निकालना सीखा है, तो जहां पे आपने परफेक्ट स्क्वायर भी पढ़ा है, जहां पे ऐसे नंबर जिसके परफेक्ट स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर निकालें, परफेक्ट स्क्वायर ना निकाल सकें, इनका P अपान Q के रूप में ना आए, वो क्या हो सकते हैं? वो इरेशनल नंबर होते हैं। एज एग्जाम्पल जैसे हम लें कि √7, ये क्या है? √7 का अगर हम परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करेंगे, नहीं, परफेक्ट स्क्वायर मीन्स क्या होता? √4 का स्क्वायर क्या हो गया? 2 आया। ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ये 2/1, इसको आप क्या है? इसे आप P/Q के रूप में राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेशनल हो गया। लेकिन इरेशनल में क्या है? अगर √7 हो गया, √5 हो गया, इस तरीके से कुछ नंबर्स क्या है जो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, वो भी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। इज क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ऐसे नंबर जिसका परफेक्ट क्यूब भी ना हो, ऐसे नंबर जो परफेक्ट क्यूब ना निकाल सके, वो भी नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे √8 क्या है? परफेक्ट क्यूब है। अगर इसका हम क्यूब फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2। लेकिन कुछ नंबर्स और हम लेते हैं, जैसे सपोज दैट हमने ले लिया 13 ले लिया, √13, है ना, √15, ये क्या नंबर्स हैं? एग्जांपल्स में आप राइट कर सकते हैं √13, √15, ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो नॉट अ परफेक्ट क्यूब है, यानी कि इसके परफेक्ट क्यूब हम फाइंड नहीं कर सकते। कर भी सकते हैं, आएगा, कुछ नंबर्स आएंगे जो P अपान Q के रूप में नहीं होगा, तो वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी इसकी है पाई। पाई इज अ इरेशनल नंबर। पाई इज इरेशनल नंबर, जिसको आपने जो है प्रूव किया था क्लास 9th लेवल पे कि पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। तो ये आपके इरेशनल नंबर की ये सारी जो है प्रॉपर्टी है। इसके बाद आपको कुछ चीजें और पढ़ना, जैसे यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइम नंबर्स आपको पता होना चाहिए, कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर,
तो क्या होते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर वे नंबर्स होते हैं जिसके फैक्टर मोर देन 2, यानी 2 से अधिक जिसके फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। एग्जांपल्स 4 है, 4 के फैक्टर अगर हम फाइंड करेंगे 1 2 4 मोर देन 2 हो गया। इसी तरीके से इसके बाद आएगा 6 आएगा, है ना, 8 आएगा, फिर 9 आएगा। ये कुछ ऐसे नंबर है जो कंपोजिट, जहां पे आप देखिए 3 से 2 से ज्यादा इसके क्या है फैक्टर है, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और वे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं जिसके फैक्टर वन एंड इटसेल्फ नंबर होता है। क्या होता है, वन एंड इटसेल्फ नंबर। एज एग्जांपल 2 3 5 7, ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। अगर इसके हम फैक्टर फाइंड करेंगे, 2 के फैक्टर क्या है, बोलिए, 2 के फैक्टर अगर हम फाइंड करेंगे तो ओनली वन एंड इटसेल्फ नंबर, 3 का वन एंड इटसेल्फ नंबर, 5 का वन एंड इटसेल्फ नंबर। तो ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। इसी बेसिस पर आप जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज है 1.1, एक्सप्रेस इट्स नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। फर्स्ट नंबर है 140, क्वेश्चन नंबर 1 का ये क्या है 140। इसे क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इसके प्रोडक्ट को प्राइम फैक्टर रूप में। तो सबसे पहले हम 140 का क्या फाइंड करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, है ना। 2 से 1 जा कितना हो गया 14, डिवाइड करें 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, उसके बाद 7 1 जा 7। तो 140 की प्राइम फैक्टर क्या हो गए, लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ हम देख रहे हैं 2 का 2 टाइम्स से स्क्वायर हो गया इंटू 5 इंटू 7, ये इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए। इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से क्या करना है आपको, लास्ट क्लासेस में आप सब ये सीख चुके हैं 156। इसी तरीके से इसको भी फाइंड करेंगे 156, प्राइम फैक्टर फाइंड करिए। देखिए इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करिए, 2 से 1 जा 14, आया कितना 1 बचा 16, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। तो 156 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, क्या हो गया 2 का स्क्वायर 2 टाइम है इंटू 3 इंटू 13, ये हो गया। इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन है 3825, 3825 इसको फाइंड करिए। तो देखिए कैसे करता है, 3 से काटिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से कटेगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अब 5 से काटिए, 5 1 जा 5, कितना बचा 17 आया, 17 को 17 1 जा 17 काट दीजिए, कितना आया इसका प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 17। तो 3 देखिए 2 टाइम्स है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 5 2 टाइम्स है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 17। तो ये हो गया फोर्थ पार्ट। इसके बाद आपका आता है फिफ्थ पार्ट जो कि है 5005। क्या हो, कोई कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत बताओ ना। किससे काटेंगे 5 से, 5 1 जा 5 0, 5 1 जा 5। इसके बाद किससे कटेगा ये फिर 7 से काटिए, 7 1 जा 7, 3 बचा 30, 7 4 जा 28, 2 बचा हो गया 21, 7 3 जा 21। फिर 7 के बाद कौन से नंबर से कटेगा ये 11 से, 11 1 जा 11, यहाँ से कितना बचा 3 हो गया 33, 11 3 जा 30, 13 से काटिए, 13 1 जा 13। इसके प्राइम फैक्टर कितने आ गए 5 इंटू 7
इंटू 11 इंटू 13, ये हो गया। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट है 7429, 7429, तो 7429 को काटिए, किससे कटता है, ये 17 से कटेगा, 17 17 4 जा 64, फिर 19 से काटिए, 19 2 जा 38, 93 जा 23, 23 1 जा 23 कट गया। ये आ गया आपका कितना, 17 इंटू 19 इंटू 23। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें आपको क्या करना है, कुछ के पेयर्स के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के बाद फिर उसके प्रोडक्ट का हम नंबर्स का प्रोडक्ट कराएंगे, प्रोडक्ट देखेंगे दोनों का इक्वल आना चाहिए, वेरीफाई करके चेक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91, तो इसका हम पहले 26 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये 13 से 13 1 जा 13, 91 का भी प्राइम फैक्टर निकालिए, तो किससे कटेगा, 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13, 13 1 जा 13, कितना हो गया, देखिए 26 के 2 इंटू 13 और 91 इक्वल टू 7 इंटू 13। अब इन दोनों नंबर्स में आप देखेंगे जो नंबर्स इन दोनों में कॉमन हो वही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। एचसीएफ क्या हो गया, देखिए अब 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पर भी है, एचसीएफ हो गया किसका, क्या 13। और एलसीएम फाइंड करते हैं, एलसीएम आपका आएगा, देखिए एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 13, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर आता है 182। अब वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई आप जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, जो भी नंबर है उसका प्रोडक्ट करिए और एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट करिए। तो देखिए एलसीएम क्या है हमारे पास 182 इंटू एचसीएफ क्या है 13 है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये जो नंबर्स हैं आपके 26 इंटू 91 मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2366, इसका मल्टीप्लाई, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो ये आपका जो है फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से सेकंड पार्ट्स भी है, आया समझ में। फाइव 510 and 92, तो 510 और 92 का प्राइम फैक्टर फाइंड करिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 से 3 से काटिए, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 1 जा 5 और 3 5 7 जा 35, फिर 17 से 17 1 जा 17, 19 काटिए तो
किससे कटेगा 92? टू से काटेंगे पहले। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23। 510 प्राइम फैक्टर क्या आया? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसी तरह 92 का आया 2 इंटू 2 इंटू 23। देखिए एस क्या आ जाएगा? एस सी एफ इक्वल टू, देखिए दोनों में जो कॉमन है यहाँ पे देखिए 2 और 2 और कोई नंबर नहीं, तो एस सी एफ क्या हो गया? 2 हो गया। एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम क्या आया? देखिए एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और इंटू 23। इसका मल्टीप्लाई करिए तो एलसीएम आता है आपका मल्टीप्लाई करने पर 23,460 ये आया मल्टीप्लाई करने पर। इसके बाद वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में एस सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, तो एस सी एफ हमारे पास क्या है? 2 है। 2 इंटू एलसीएम 23,460 है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। प्रोडक्ट क्या है? नंबर 510 मल्टीप्लाई कर लीजिए 92 से, तो मल्टीप्लाई करिए तो 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और ये आएगा 46,920, 46,900। इसका भी मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा। तो ये आपका इस तरीके से वेरीफाई हो गया। सेकंड पार्ट, इसके बाद लास्ट पार्ट है इसका। $336 and 54 प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे 336 का, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7। 54 को डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो यह इसका 336 का प्राइम फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम इंटू 3 इंटू 7। 54 का फाइंड करिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आप देखें इसमें कॉमन क्या है एस के लिए? अगर हमें एस फाइंड करना है तो ये देखिए 2 है दोनों में है, उसके बाद यहाँ पे 3 और एक 3 है दोनों में, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। इसका एलसीएम आ गया 6। एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम इक्वल टू, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम, उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम और इंटू 7 मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम आता है आपका 3024। ये आपका एलसीएम होगा। वेरीफाई कीजिए। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। तो एलसीएम हमारे पास है 3024 इंटू एचसीएफ आया है 6 इक्वल टू नंबर साइड करिए 336 मल्टीप्लाई बाई 54। तो मल्टीप्लाई करने पर ये आता है 18,144 इक्वल टू 18,100। इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे यही सेम आएगा। इस तरीके से ये भी आपका वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हो गए। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3
Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. थर्ड में आपको भी इसी तरीके से प्राइम फैक्टर फाइंड करते हुए HCF और HCM दोनों फाइंड करने हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 12, 15 एंड 21. ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है 17, 23 एंड 29. चलिए देखते हैं. तो प्राइम देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ. तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 से काटिए 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7. राइट कीजिए. 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3. ठीक है. 15 में देखेंगे, 15 में 3 इंटू 5, 21 में इक्वल टू 3 इंटू 7. तो एचसीएफ देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, क्या हो गया 3. एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 और 3 और इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा 420. 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420. ये इसका एलसीएम हो गया. तो एचसीएफ और एलसीएम ही फाइंड करने हैं. इस तरह सेकंड पार्ट है 17. देखिए 17 से ही कटेगा, 17 1 जा 17, 23 से ही कटेगा, 29 से ही कटेगा. तो हम देखेंगे 17 इक्वल टू क्या आ रहा है 1 इंटू 17 है ना. 23 में क्या आ रहा है 1 इंटू 23. उसके बाद 29 में क्या आ रहा है 1 इंटू 29. तो 1 तीनों में कॉमन है. तो एचसीएफ क्या होगा इसका इक्वल टू 1 होगा. क्या होगा और एलसीएम क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 17 इंटू 23 इंटू 29. मल्टीप्लाई करने पर आपका आता है 11,339. ये आपका एलसीएम होगा. इसका थर्ड पार्ट देखेंगे. थर्ड पार्ट है 8 9 एंड 25. 8 9 एंड 25. तो 8 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2. 9 का, फिर 3 जा 9, 3 1 जा 3, 25 का इस तरह फाइंड करेंगे. 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5. फिर देखिए 8 2 इंटू 2 इंटू 2 9 में, 3 इंटू 3 25 में, 5 इंटू 5. तो यहाँ पे देखिए कॉमन कोई नंबर मिल रहा है क्या. तो हम देखेंगे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, नहीं कोई नंबर नहीं है. तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 1 इंटू 1. एचसीएफ क्या हो सकता है 1 हो जाएगा. और एलसीएम फाइंड करिए. एलसीएम 2 3 टाइम्स, 3 2 टाइम्स इंटू 5 2 टाइम्स. मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 1800. मल्टीप्लाई करने पर इसका एलसीएम आ जाएगा. इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं. एक क्वेश्चन और देते हैं. गिवन द एचसीएफ 306 657 इक्वल टू 9. फाइंड द एलसीएम 306 657. ये क्वेश्चन नंबर 4 है. गिवन क्या है एचसीएफ किसका 306 एंड
657 का दिया है 9 और एलसीएम 306 एंड 657 का कह रहा, बताइए क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो वी नो, हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, ये होता है। तो एलसीएम हमारे पास हमें फाइंड करना है, एचसीएफ हमारे पास क्या है 9 है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ हमें नहीं पता है, जो कि हमें निकालना है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, नंबर क्या है 306 इंटू 657, तो एलसीएम ये सीएफ है, सीएफ की प्लेस पर आप ये 9 राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657, ये 9 इसकी मल्टीप्लाई वे में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, बचा 1, 12 हो गया, 3 4 जा 12, ये आ गया कितना 34 इंटू 657, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 22,338, 22,338, ये इसका जो है एलसीएम आ जाएगा। आया समझ में?